बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कुछ देर बाद अमरीका की सदारत का मनसब संभालेंगे। बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस कैपिटल हिल पहुंच चुके हैं। साबिक सदूर बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश भी कैपिटल हिल पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाइडन की तकरीब बरदारी से पहले ही व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। मजीद इस वक्त एक्टिविटी क्या है कैपिटल हिल में, वाजिद अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। वाजिद, बताइएगा बाकायदा आगाज तकरीब का कब तक होगा? देखिए, ये तकरीब के आगाज़ हो ही चुका है जब सदूर जितने भी हैं और जो डिग्निटरीज हैं वो कैपिटल हिल पहुंचते हैं और उसके बाद आकर अपनी जहाँ स्टेज सजाया जाता है वहाँ पर आके बैठना शुरू कर देते हैं। तो अब से ठीक 45 मिनट के बाद जो बाइडन है वो अमेरिका के सदर के तौर पे हल्फ उठा चुके होंगे और उसके बाद उनकी इंतज़ामिया आगे काम करना शुरू करेगी। ये हिस्टोरिक है इस हवाले से भी कि ट्रंप चले गए, दूसरा ये कि वो इसको सेरेमनी को अटेंड नहीं कर रहे, तीसरा ये कि जो बाइडन आकर अब इसमें नॉर्मल सी लेके आ रहे हैं, और चौथा ख़ास तौर पर ये कि जो नायब जो सदर हैं वो एक खातून है और एक ब्लैक खातून है। तो इस हवाले से यहाँ पे एक खासा नॉर्मल सी पाई जाती है कि ये जिस किस्म की तकरीबात इससे पहले इनॉग्रेशन के हवाले से होती थी वैसे ही चल रही है। सिर्फ एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो लाखों के अफराद आकर जो इसको देखते थे वो यहाँ पर नहीं है, उनकी जगह पे झंडे लगाए गए हैं। वाजिद, आप तफसील बता रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त ताज़ा तरीन मनाजिर हैं, अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन, उनकी अहलिया डॉक्टर जिल बाइडन उनके साथ हैं, और इस वक्त जो कैपिटल हिल के बाहर जहाँ पर इस तकरीब का इनेकाद किया जाना है वहाँ पर वो इस वक्त आ रहे हैं। जो बाइडन अपनी अहलिया के साथ इस वक्त बराह रास्त मनाजिर में आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर के बाद उनकी तकरीब हल्फबरदारी होगी। इस तकरीब का अब आगाज़ हो चुका है और उनकी हल्फबरदारी से पहले कुछ स्पेशल परफॉर्मेंसेज होंगी जिसमें मुख्तलिफ अमरीकी गुलकार परफॉर्म करेंगे, कुछ खिताबात होंगे, जिसके बाद अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन से उनकी सदरत का हल्फ लेंगे। कैपिटल हिल में आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नौमुंतखब सदर जो बाइडन आज 46वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स उनसे उनके ओहदे का हल्फ लेंगे और कहा जा रहा है कि नौमुंतखब सदर जो बाइडन को अपना इक़्तिदार संभालते ही बहुत से चैलेंजेस का सामना होगा। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं तकरीब हल्फ बरदारी के। अब से कुछ देर बाद अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन, और अब से कुछ देर पहले जो आपने मनाज़िर देखे हैं नौमुंतखब सदर जो बाइडन अपनी अहलिया के हमरा वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद अपने ओहदे का वो हल्फ उठाएंगे। उससे पहले कुछ परफॉर्मेंसेस भी होंगी और ट्रंप जो कि उन्होंने आज अपने अलविदाई खिताब में आने वाली हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। अमरीकी सदर नौमुंतखब सदर जो बाइडन आज 46वें सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जो बाइडन की तकरीब हल्फ बरदारी, जिस तकरीब का आगाज़ हो चुका है, उनकी हल्फ बरदारी अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद होगी। जिस वक्त वाशिंगटन डीसी में 12 बजेंगे उस वक्त उनकी तकरीब हल्फ बरदारी में उनसे उनकी अमरीकी सदारत का हल्फ लिया जाएगा। अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन अब से कुछ देर पहले अपनी अहलिया के साथ इस तकरीब के मरकजी हिस्से में पहुंच चुके हैं। Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden. आप इस वक्त ये तकरीब अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल से बराह रास्त देख रहे हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फ बरदारी, जिसमें अब से कुछ देर पहले जो बाइडन अपनी अहलिया के साथ यहाँ पर पहुँचे। अब इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। मारूफ अमरीकी गुलकारा लेडी गागा, जेनिफर लोपेज और दीगर कई अहम शख्सियात इस तकरीब में अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। Vice presidents, leaders from abroad, and a whole bunch of Bidens. America, welcome to the 59th presidential inauguration, where in just a few moments, Joe Biden and Kamala Harris will take their solemn oaths. This ceremony is the culmination of 244 years of a democracy. It is the moment when leaders brought to this stage by the will of the people promise to be faithful to our Constitution, to cherish it and defend it. It is the moment when they become, as we all should be, guardians of our country.
Have we become too jaded, too accustomed to the ritual of the passing of the torch of democracy to truly appreciate what a blessing and a privilege it is to witness this moment? I think not. 2 weeks ago, when an angry, violent mob staged an insurrection and desecrated this temple of our democracy, it awakened us to our responsibilities as Americans. This is the day when our democracy picks itself up, brushes off the dust, and does what America always does: goes forward as a nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. This conveyance of a sacred trust between our leaders and our people takes place in front of this shining Capitol dome for a reason. When Abraham Lincoln gave his first inaugural address in front of this Capitol, the dome was only partially constructed, braced by ropes of steel. He promised he would finish it. He was criticized for spending funds on it during the Civil War. To those critics, he replied, "If the people see the Capitol going on, it is a sign we intend the Union shall go on." And it did, and it will. Generations of Americans gave their lives to preserve our republic in this place. Great legislation to protect civil rights and economic security and lead the world was debated and crafted under this dome. Now it falls on all of us, not just the two leaders we are inaugurating today, to take up the torch of our democracy, not as a weapon of political arson, but as an instrument for good. We pledge today never to take our democracy for granted as we celebrate its remarkable strength. We celebrate its resilience, its grit. We celebrate the ordinary people doing extraordinary things for our nation, the doctors and nurses on the front line of this pandemic, the officers in the Capitol, a new generation never giving up hope for justice. We celebrate a new president, Joe Biden, who vows to restore the soul of America and cross the river of our divides to कैपिटल हिल पर नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फबरदारी इस वक्त जारी है। इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ और मुल्क के सदर थे, अमेरिका उनके साथ था, जजेस और नैब इनके मातहत थे। उन्होंने इन डाकों को 2 बार NRO दे दिया। उन्होंने कहा कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, ताकतवर तरीन होने के बावजूद उनके सामने घुटने टेक दिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फबरदारी जारी है और इस वक्त लेडी गागा परफॉर्म कर रही हैं। ख़ुसूसी तकरीब कैपिटल हिल पर जारी है। लेडी गागा की तरफ से अमेरिका का कौमी तराना पेश किया गया। इस तकरीब के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे।